जय श्री कृष्ण। आज मैं आप सबके लिए बड़ पीपल पंथवाड़ी माता की कथा लाई हूँ। बोलो पंथवाड़ी मैया की जय। एक गुजरी थी, वह कार्तिक स्नान करने के लिए पुष्कर गई। उसका दूध दही का कारोबार था और इसी से ही उसका घर चलता था। वह जाते समय बहू को कहकर गई कि दूध दही बेचकर पैसे लेकर रखना। बहू ने कहा ठीक है। इधर बहू दूध दही बेचने के लिए निकली। कार्तिक का महीना था। मार्ग में सभी औरतें बड़ पीपल पंथवाड़ी माता सींच रही थीं। गुजरी की बहू ने जाकर देखा और औरतों से पूछने लगी कि आप क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा हम बड़ पीपल पंथवाड़ी माता सींच रहे हैं। जब बहू बोली कि ऐसा करने से क्या होता है, फिर औरतें बोली कि अन्न होवे, जिसके पुत्र नहीं हो उसके पुत्र होता है। 12 वर्ष के बिछड़े हुए पति भी मिल जाते हैं। जब वह बोली आप तो पानी से सींचते हो, लेकिन मैं दूध दही से सींचूंगी। ऐसा करते करते महीना पूरा हो गया। सासू कार्तिक स्नान करके घर आ गई। बहू को बोली पूरा महीने दूध दही बेचा है, उसके पैसे लाकर दे दे। बहू बोली दे दूंगी। दूसरे दिन बहू बड़ पीपल पंथवाड़ी माता के पास जाकर सो गई। जब पंवारी माता बोली कि तुम यहाँ क्यों सो रही हो, बहू बोली मेरी सासू ने मुझे दूध दही बेचने को कहा, लेकिन मैंने सारा दूध दही आपको लाकर सींच देती। अब मैं सासू को पैसा कहाँ से लाकर दूं? पंथवारी माता बोली कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, लेकिन ये पत्थर पड़े हैं, जो लेकर चली जा। बहू ने टोकरी में जितने पत्थर आए उतने वह भरकर लेकर चली गई। घर आकर पोल के कोने में रख दिए। सास बोली कि वह पैसा लेकर आई क्या? हाँ सासू जी लाई, पोल के कोने में पड़े हैं। सासू जी जाकर देखें तो हीरे मोती झगमगा रहे थे। सासू बहू को बोलने लगी कि हाथ मारकर लाई या चोरी करके लाई, इतना धन कहाँ से लेकर आई? जब बहू बोली सासू जी मैंने न तो हाथ मारी और न ही चोरी की है, मुझ पर तो पंथवाड़ी माता प्रसन्न हुई है। आपने तीर्थ पर जाते समय मुझे दूध दही बेचने के लिए कहकर गए। मैंने वह सारा दूध दही बड़ पीपल पंथवाड़ी माता को सींच दिया। आपने पैसे मांगे जब मैं उनके पास पैसे मांगने के लिए गई। जब वे बोली कि पत्थर पड़े हैं जो तुम लेकर चली जाओ, मैं लेकर आ गई। हे पंथवाड़ी माता, जैसे गुजारी की बहू पे प्रसन्न हुए वैसे सब पे होना। यदि आपको मेरी यह कथा पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एवं अपने परिजनों को भेजकर उनको भी कथा सुनाने का फल पाए।